दोस्तों, सीओ अटेनमेंट सीरीज़ का ये 4th वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी मिड टर्म या टेस्ट एग्जामिनेशन का हम सीओ अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में बताया था कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का सीओ अटेनमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड मैंने बताया था कि फाइनल एग्ज़ाम का हम सीओ अटेनमेंट कैसे करते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करने जा रहा हूँ ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का आप सीओ अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि जब भी हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में जनरली 2 पार्ट में इवैल्यूएशन होता है। एक होता है इंटरनल इवैल्यूएशन, एक होता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन मीन्स जिसमें बच्चा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देता है, जो 3 घंटे का पेपर होता है। इंटरनल इवैल्यूएशन में आपके टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, क्विजेज होते हैं और सब अदर थिंग्स होती हैं। तो ये होता है हमारा इंटरनल इवैल्यूएशन। तो आप देखेंगे जब किसी भी कोर्स का वेटेज जो 100% होता है, उसमें कुछ वेटेज इंटरनल का होता है, कुछ होता है एक्सटर्नल का। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का हम सीओ अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कंबाइन करना है इंटरनल इवैल्यूएशन का सीओ अटेनमेंट और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का सीओ अटेनमेंट। जो आपका पोर्शन है या जो आपका रेशियो है उसके अनुसार, मींस अगर आपका इंटरनल 40 है, एक्सटर्नल 60 है, या इंटरनल 30 है, एक्सटर्नल 70 है, तो ये चीज़ें कैसे मैप होंगी और कैसे भी किसी भी सब्जेक्ट का एक फाइनल सीओ अटेनमेंट कैलकुलेट होगा। तो जो पीछे हमने कवर किया था मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा पहली सीट थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेशनल एग्जामिनेशन या एमटीटी एग्जामिनेशन या किसी भी टेस्ट का हम सीओ अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, एक एक फार्मूला आपसे डिस्कस किया था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि जितने भी वीडियो मैंने डिस्कस किए थे सारे वीडियो इसी एक वीडियो पे डिपेंड थे, क्योंकि इसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, किस चीज़ का क्या मतलब है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस आपसे की थी। ओके, तो ये हमारा टेस्ट का अटेनमेंट था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस असेसमेंट का या कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन कह सकते हैं, जिसमें जनरली हमारा प्रेजेंटेशन था, असाइनमेंट, क्विज, सरप्राइज टेस्ट, टीचर असेसमेंट और अटेंडेंस। ये 5 कंपोनेंट मैंने लिए थे जिसका मैंने अटेनमेंट आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। तो ये दोनों पार्ट थे इंटरनल इवैल्यूएशन के, सेशनल और कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। तो ये दोनों पार्ट थे इंटरनल के। थर्ड मैंने आपसे डिस्कस किया था जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होते हैं उसका हम अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और एंड टर्म एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का जब सीओ अटेनमेंट कैलकुलेट किया था। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं पूरे कोर्स का। मीन्स मैं इसमें कंबाइन करने जा रहा हूँ आपका कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, सेशनल का सीओ अटेनमेंट एज वेल एज एंड टर्म एग्जामिनेशन का अटेनमेंट। तो आपके सामने एक सीट ये है जो मैंने फाइनली बना रखी है ताकि मेरा वीडियो जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है कि हम कैसे क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अटेनमेंट क्राइटेरिया है 70, 60, 50। ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है कि कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट 70% से ऊपर स्कोर किया, कितने स्टूडेंट ने 60% से ऊपर किया और कितने स्टूडेंट ने 50% से ऊपर स्कोर किया। ये हम नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, नंबर की मार्क्स की बात करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने 3 लेवल डिफाइन कर रखा है। ये वेरी गुड हो गया, ये गुड, ये एवरेज, लेस देन 50 मीन्स पुअर। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की गई है 50%, मीन्स हम कंसिडर करेंगे कि कितने बच्चे 50% से ऊपर हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये आपका मिड टर्म टेस्ट हो गया जिसको हम सेशनल बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया। ओके, सेकेंड हमारा है, यहाँ पर लिखा है CIE, कंटिन्यूअस इंटर्न इवैल्यूएशन। इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा है इंटरनल का पोर्शन। ये चीज़ें हमारी इंटरनल हो गई, मतलब ये हो गया 15 मार्क्स, ये हो गया 25, तो ये हो गया टोटल 40 मार्क्स। ये हमारा है एक्सटर्नल एंड टर्म एग्जामिनेशन जो कि 60 का है
ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है CO अटेनमेंट इन तीनों का, ताकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमें फाइनल पता चल सके कि उसका अटेनमेंट कितना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है कि ये 4.5 है और ये 4 है, तो 4 आउट ऑफ 4.5 में कितने परसेंटेज होंगे उसका हमने परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट किया। ऐसे ही ये सारे कंपोनेंट का हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेस्ट या सेशनल का। इन सेम मैनर 19 आउट ऑफ 25 कितने परसेंटेज होंगे, दैट विल बी 76, तो उसका हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया। तो ये बेसिकली जो हमारा है, ये हमारा पोर्शन है इंटरनल का, इंटरनल इवैल्यूएशन। अब अटेनमेंट की बात करते हैं कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। तो इस पोर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम एंड टर्म एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 50%। तो सबसे पहले हमने काउंट किया कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया। तो ये आप देख सकते हैं 11 बच्चे हैं, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 11। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर मार्क्स ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड मार्क्स। तो थ्रेशोल्ड मार्क्स हमारा क्या था, 50% था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 50% से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 ओके 50% से ज़्यादा, तो 60 का 50% हो गया 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नियर अबाउट 7 स्टूडेंट ने स्कोर किया है। तो यहाँ पे हो गया 7 एंड 7 11 का कितना परसेंट होगा, तो दैट विल बी 63.64। हमने ऑलरेडी फार्मूला लगाया है, जिससे आप देख सकते हैं कि 11 में से अगर 7 हैं तो इसका जो परसेंटेज होगा वो 63 होगा। और इसका अटेनमेंट लेवल क्या होगा, तो दिस इज़ ग्रेटर देन 60%। तो ग्रेटर देन 60% का होता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये हो गया हमारे फाइनल एग्जामिनेशन का अटेंडमेंट, ये हो गया फाइनल एग्जामिनेशन का अटेंडमेंट। उसके बाद हम सेशनल की बात करते हैं और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो सेम मैनर में हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने बच्चों का है CO1 में 50% से ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे हैं। आप परसेंटेज देखेंगे तो 1 2 सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं जिनका 50% से ऊपर हो। और 11 में 2 कितना होता है, वो होता है 18.80%। इन सेम मैनर हमने CO2 का कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट के आसपास है। तो यहाँ पे हो गया 11 8 फ्रॉम द 11, तो ये हो गया 72.73%। इन सेम मैनर CO3 में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50% से ज़्यादा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट हैं। इसका हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया, डेट विल बी 54.55। इन सेम मैनर हमने कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन कैलकुलेट किया। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट, तो उसका परसेंटेज हो गया 81.82। अकॉर्डिंग टू डेट हम कैलकुलेट करेंगे अटेंडमेंट। तो 18.80 लेस देन 50 है तो 0 हो जाएगा। 72.73 ग्रेटर देन 70 लेवल विल बी 3। 54.55 दिस इज बिटवीन greater than 50 less than 16 that will be 1 and this will be greater than 73। तो इसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा इंटरनल इवैल्यूएशन का देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडमेंट थ्रू दी इंटरनल असेसमेंट। तो ये हो गया, इसका जो हम एवरेज निकालेंगे ये हो जाएगा 3 4 3 7 7 बाई 4। 7 बाई जब 4 करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1.75। तो ये हो गया हमारा अटेंडमेंट थ्रू दी इंटरनल असेसमेंट। अब एक्सटर्नल का देखते हैं कितना है, 2। तो यहाँ पे आ गया अटेंडमेंट थ्रू दी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, दैट इज 2। नाउ हियर वी आर टेकिंग 40% ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड 60% ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। तो 1.75 का जो 40% होगा दैट विल बी वेटेज गिवन टू द इंटरनल असेसमेंट। तो जब 1.75 का आप 40% निकालोगे तो वो 0.70 के आसपास आएगा। ओके, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ।
थोड़ा सिस्टम स्लो है, टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसमें कैलकुलेटर ओपन करने की कोशिश कर रहा था ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कैसे हो रहा है चीज़ें। चलिए मैं आपको एक्सेल में ही दिखा देता हूँ। जैसे इसका मतलब हुआ 1.75 into 40, ओके, दैट विल बी 70 एंड डिवाइडेड बाई 100। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.70, ओके। तो ये हो गया 40% ऑफ दिस। नाउ 60% है हमारा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, तो 2 का हम निकालेंगे 60%, दैट विल बी 1.20। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा किसी भी कोर्स का फाइनल अटेंडमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.90 है, ये हमारा एक किसी पर्टिकुलर का एक फाइनल अटेंडमेंट है। तो इस प्रोसीजर से हम किसी भी कोर्स का अटेंडमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि सेशनल का कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल का कैसे निकालते हैं, तो फाइनली आप एक कंबाइंड शीट डिजाइन करके, जो आप शीट सामने हैं, इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर कोर्स का एक अटेंडमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट भी है, एक्सटर्नल असेसमेंट भी है, और फाइनल किसी भी कोर्स का अटेंडमेंट है। तो ये बेसिकली कि वे होता है किसी भी कोर्स का फाइनल अटेंडमेंट, फाइनल सीओ अटेंडमेंट निकालने का तरीका। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि, और देखिए इस वीडियो का बैकअप है हमारे 3 वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया है सेशनल कैसे निकालते हैं। उसमें हमने एक फार्मूला आपको डिस्कस किया कि कौन सा फार्मूला हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको ये सीट चाहिए होगा तो डेफिनेटली हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए। इस सीट को मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि फार्मूला है, हमने फार्मूला जो लगाए हैं वो किस तरह से लगाए हैं। अगर कोई फार्मूला आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो खुद से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल टेक्निक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एवरेज का फार्मूला यूज़ कर रखा है, चारों को ऐड किया है, फिर 4 डिवाइडेड बाई 4 2, ओके। फिर यहाँ पे हमने उसका 40% कैलकुलेट किया है, यहाँ पे 60% कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी कोर्स का एक फाइनल अटेंडमेंट निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।